तो तुम पंच करना सीख चुके हो, लेकिन पंचेस का डैमेज तब आएगा जब वो तुम्हारे अपोनेंट को लगेंगे। तो आज है स्टेप 4 जिसमें हम सीखेंगे पंचेस को कैसे सेटअप करते हैं। सेटअप का मतलब ऐसे प्लान करना कि तुम्हारे पंचेस लगेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम सीखेंगे वो होंगे बेसिक सेटअप। पहले अपने स्टांस में आओ और जैब जैब मारो। तीसरा पंच तुम्हें जो मारना है वो होगा क्रॉस। तो तुम्हारा अपोनेंट सोचेगा कि 2 पंचेस के बाद तीसरा भी जैब होगा, लेकिन उससे लगेगा क्रॉस, ये उसे डैमेज देगा। दूसरा होगा कि तुम जैब मारो, फिर वेट करो, उसके बाद तुम क्रॉस या जैब मारो। इससे होगा ये कि तुम्हारा अपोनेंट सोचेगा कि अगला पंच क्या हो सकता है, लेकिन तुम्हें पता है कि अगला पंच क्या होगा। तीसरा होगा जैब करना, स्टेप इन करना और फिर जैब करना। इससे होगा ये कि तब तुम स्टेप इन कर रहे हो, तुम्हारा अपोनेंट पीछे हटेगा, अगर वो नहीं हटा तो उसको जैब लगेगा। तो अगर वो हटा पीछे को तो उसका स्टांस ठीक नहीं होगा, जिसमें तुम अपना कॉम्बो मार के उसे डैमेज दे सकते हो। ये थी सबसे बेसिक सेटअप जो सीखने के लिए इजी है और डैमेज भी आसानी से दे सकती हैं। दूसरा बेसिक सेटअप होगा लेवल चेंज। बॉडी में 2 लेवल होते हैं, हेड लेवल और बॉडी लेवल। तो जब तुम लेवल चेंज करोगे तो तुम्हारा अपोनेंट कंफ्यूज होगा और तुम उसे डैमेज दे सकते हो। तो पहला सेटअप होगा कि तुम अपने पंचेस हेड की तरफ मारो। तो जब तुम जैब या क्रॉस हेड की तरफ मारोगे तो तुम्हारा अपोनेंट अपने हेड को कवर करेगा, तब तुम्हें टाइम मिलेगा बॉडी पे डैमेज करने का। ये होगा पहला सेटअप। दूसरा सेटअप होगा कि तुम अपने पंचेस बॉडी की तरफ मारो। तो जब तुम कंटिन्यूअसली जैब क्रॉस या हुक बॉडी की तरफ मारोगे तो तुम्हारा अपोनेंट अपने बॉडी को कवर करेगा, तब तुम्हें चांस मिलेगा उसके हेड के ऊपर पावरफुल पंच, हुक या अपर कट मारने का। तो तुम पहले बॉडी पे पंच मारो, फिर सर पे मारो। इससे वो बहुत ज़्यादा डैमेज ले पाएगा क्योंकि वो अपने बॉडी को कवर कर रहा था। तीसरा सेटअप होगा दोनों को मिला के यूज़ करना, कि तुम बॉडी और हेड दोनों को टारगेट बनाओगे, लेकिन सबसे ज़्यादा डैमेज देने वाला पंच तुम ज़ोर से बॉडी पे मारोगे, ये ज़रूर डैमेज देगा। तो ये था लेवल चेंज जो बेसिक भी है और ज़्यादातर काम भी आते हैं। तीसरा सेटअप जो हम आज सीखेंगे वो होगा डिफेंस को ऑफेंस बनाना, क्योंकि ऑफेंस अच्छा डिफेंस भी होता है। तो हमें करना ये है कि जब तुम किसी पंचेस को डॉच करोगे स्लिप करके, तो तुम स्लिप कर रहे हो, उस पावर को लो और पंच मारो, चाहे वो जैब हो या क्रॉस हो। मूवमेंट का इस्तेमाल करो और पंचेस मारो। इससे तुम्हारे अपोनेंट का गार्ड भी ऊपर रहेगा और तुम्हें ज़्यादातर डैमेज नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़, जब तुम रोल करोगे तो नीचे आते वक्त तुम हुक मार सकते हो, क्योंकि जब तुम नीचे आ रहे हो तुम्हारा पैर लोड होगा, और लोड होगा तो ताकत मिलेगी। तो तुम रोल करोगे और पंच मारोगे, रोल पंच, रोल हुक। तो इस चीज़ से होगा ये कि तुम ज़्यादा डैमेज दे सकते हो नॉर्मल स्ट्रेट पंचेस से। तो तीसरी चीज़ है ब्लॉक करना, और ब्लॉक करते समय तुम कर ये सकते हो कि ब्लॉक करो और जैब करो। जैब से होगा ये कि तुम्हारा अपोनेंट थोड़ा दूर हटेगा, तो और जैसे ही दूर हटेगा तुम स्टेप इन कर सकते हो। जैब, स्टेप इन, फिर पंच करो और कॉम्बो डाल दो। चौथा सेटअप जो हम सीखेंगे वो होगा रिदम बनाना। तुम अपने पंचेस से एक पैटर्न बनाओगे स्लो या स्पीड पंचेस में। तुम वो पैटर्न बनाओगे और उसे तोड़ोगे। इसी चीज़ से तुम्हारा ओपोनेंट कंफ्यूज होगा। तुम कर सकते हो जैसे स्लो जैब और फास्ट क्रॉस, ऐसे पैटर्न बनाओगे तो तुम्हारा ओपोनेंट कुछ देर के लिए तो ज़रूर कंफ्यूज होगा। तुम ये भी कर सकते हो कि तुम फास्ट पंच कर रहे हो, फिर अचानक स्लो होकर ज़्यादा ताकत से पंच करो। जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा अपोनेंट सोचेगा कि ये तो स्लो पंच कर रहा है। अचानक से जब तुम फास्ट करोगे वो उसे पहचान नहीं पाएगा। और रिदम में तुम ये भी कर सकते हो कि दोनों फास्ट और स्लो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो तुम अचानक से स्लो होकर मारोगे या अचानक से फिर फास्ट होकर मारोगे। जब ऐसा करोगे तो तुम्हारा अपोनेंट को बहुत मुश्किल होगी और तुम्हारे लिए पंच करना ईजी हो जाएगा। तुम्हारा अपोनेंट सोचेगा कि जब तुम स्लो पंच करोगे तो वो डॉच कर सकता है, लेकिन अचानक से तुम स्पीड बढ़ा के अलग कॉम्बो मार दोगे।
इस तरह से तुम अपने अपोनेंट को ज़्यादा डैमेज दे सकते हो। तो आज हमने स्टेप 4 में सीखा सबसे बेसिक सेटअप, जिससे तुम अपने पंच एनिमी के ऊपर लैंड कर सकते हो। और अगर तुम्हें इससे भी एडवांस लेवल के सेटअप सीखने हैं तो स्टेप 4 का पार्ट 2 देखो। तब तक के लिए इन्हें परफेक्ट करो।